हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपका ग्राफ्स का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया था। जितने भी टाइप के ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिए हैं या कुछ एक्स्ट्रा भी हमने बताए थे, जैसे रूट वाले, क्यूब रूट वाले, वो सब उन्होंने समझ लिया। अब हम लोगों को समझना है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस बहुत ही सिंपल, सीधा साधा टॉपिक है, एकदम सिंपल है। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें हम ये कहते हैं कि भाई दो अलग अलग फंक्शंस अगर दिए हुए हैं, तो हम इन फंक्शंस को अगर एल्जेब्रा मतलब एडिशन, जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हाउ टू गो अबाउट इट। जैसे आपके पास दो नंबर्स होते थे, हम कहते हैं 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा, या 2 + 3 करोगे तो 2 × 3 करोगे तो 6 आएगा, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, 2/3 करोगे तो फ्रैक्शन आएगा, 2 × मतलब 5 किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्केलर आएगा। तो यही चीज है अगर हम नंबर्स में करें, फंक्शंस में करें तो कैसे करते हैं, ये आपको सीखना है कि दो फंक्शंस का एडिशन क्या रिजल्ट देता है, मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट देता है, सब्ट्रैक्शन क्या रिजल्ट देता है और डिवीजन क्या रिजल्ट देता है। तो लेट्स स्टार्ट देम वन बाय वन। उन दोनों को करने से पहले, ये सब करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टू फंक्शंस कैन बी added, subtracted, multiplied or divided if and only if। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में दी भी हुई है। कहेंगे ये कैसा स्टेटमेंट है भाई कि नहीं दी हुई है और दी भी हुई है। बेसिकली एनसीईआरटी में चारों ऑपरेटर्स के डेफिनेशंस दे दिए गए हैं और उसमें वो चीज मेंशन्ड है वो चीज बार बार लिखी गई है, लेकिन बताई नहीं गई है कि वो क्या लिखा जा रहा है। अभी हम समझाएंगे कि कहां वो मेंशन्ड है। ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी दो फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर तभी कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर डोमेन इज, डोमेन सेम होनी चाहिए डोमेन सेम होनी चाहिए। अब पहले समझ लेते हैं कि भाई डोमेन सेम होनी चाहिए, इतना हम एम्फेसाइज देके क्यों बोल रहे हैं। सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन दिया गया a b c d और यहां पे आपको मिला 1 2 3 4, यहां कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स हैं, ये फंक्शन ऐसे रिलेटेड है इससे, ठीक। ये आपका फंक्शन f है और एक फंक्शन आपको दिया गया p q r s और यहां पे आपको कुछ भी दिया हुआ है, से x y z। ये फंक्शन आपका g है। हम कहें भैया f + g निकालो, इसका मतलब क्या है, f of x + g of x। अब कॉमन पॉइंट्स तो है ही नहीं, मतलब इसमें आप a पुट कर सकते हैं, इसमें आप p पुट कर सकते हैं, और होना क्या चाहिए, दोनों सेम नंबर। ग्राफ बना रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों डिफाइंड होने चाहिए ना। ये दोनों अगर सेम वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है तो x के लिए ये मिला तो ये मिलेगा ही नहीं आपको, या ये मिला तो ये मिलेगा ही नहीं। सपोज करिए ये आपका 2 से ग्रेटर के लिए डिफाइंड है और ये निगेटिव के लिए डिफाइंड है, तो जब आप x = -1 डालेंगे तो इसकी वैल्यू तो मिल जाएगी, इसका मिलेगा ही नहीं, जोड़ोगे कैसे। उसी तरीके से 2 से बड़ा नंबर 3 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके बड़े के लिए ये डिफाइंड ही नहीं है। तो जोड़ोगे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की डोमेन सेम हो। मतलब
अगर ये ए बी सी पे डिफाइंड है तो ये भी ए बी सी डी पर ही डिफाइंड होना चाहिए। अगर डोमेन सेम नहीं हुई, यहां पर से 1 लिख देते हैं, 1 नहीं, यहां पर हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिख देते हैं और यहां पे 1 2 3 4। ये तभी डिफाइंड है, ये तभी डिफाइंड है जब आपका दोनों फंक्शंस का डोमेन सेम हो। अब आप लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों फंक्शंस को हमें ऐड करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो आप कहोगे कि ठीक है एफ ए प्लस जी ए, एफ ए क्या है 1 और जी ए क्या है x, तो 1 प्लस एक्स आंसर आ गया। एफ बी जी बी एफ सी जी सी एफ डी जी डी मिल जाएगा। लेकिन अगर यही यहां ना मिलता तो एक मिलेगा तो दूसरा गायब हो जाएगा, दूसरा मिलेगा तो एक गायब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जिन दो फंक्शंस का भी आप ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। अगर डोमेन सेम नहीं होगी तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम सारे लिखेंगे और कैसे करते हैं एक एक छोटे छोटे एग्जांपल्स देके बताएंगे। पहला, एडिशन of functions। If you are given two functions f from x to r and g from x to r, यही हम कह रहे थे कि एनसीईआरटी में दे के भी नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में हर में देखेंगे आप कि दोनों फंक्शंस को ऐसे ही लिखा गया है कि एफ एक फंक्शन है एक्स टू आर, जी एक फंक्शन है एक्स टू आर। दोनों में देखिए जो डोमेन सेट लिखा हुआ है एक्स वो सेम लिखा हुआ है। यही हम आपको समझा रहे थे कि ये ऑपरेटर्स तभी लगेंगे जब डोमेन सेट दोनों का सेम हो। दोनों की डोमेन सेम होगी तभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और रिजल्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ठीक, तो एडिशन ऑफ फंक्शंस मतलब इफ टू फंक्शंस आर गिवन फ्रॉम सेम डोमेन टू रियल नंबर्स, सेम डोमेन टू रियल नंबर्स, रियल वैल्यूड फंक्शंस है, रियल फंक्शंस है, वेयर ये भी इंपॉर्टेंट है कि x भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए एंड r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब और बोथ ऑफ देम आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, दोनों के दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। तो देन f plus g of x will be is equal to fx plus gx। आप पहले फंक्शंस को ऐड करिए फिर दोनों को ऐड करिए या दोनों की वैल्यू निकाल के ऐड करिए, बात सेम ही है। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें एग्जाम्पल तो वैसे बहुत खास नहीं दिया जा सकता क्योंकि दो फंक्शंस को केवल फंक्शंस को ऐड करना, जैसे स्क्वायर और क्यूब हम ऐड करें तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। बट स्टिल सपोज करिए आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों आर टू आर डिफाइंड होते हैं, रियल नंबर्स का सबसेट है, पर कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए आपने एक्स को 2 डाला, एक्स को 2 डाला तो f प्लस जी ऑफ 2 क्या बनेगा? तो अब f प्लस जी आप नहीं लिख सकते, यहां पे लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस क्यूब ऑफ 2, ये लिखा जा सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको आप लिखिए f ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2। f प्लस जी का मतलब क्या है? स्क्वायर प्लस क्यूब। f प्लस जी, f इज स्क्वायर फंक्शन, g इज क्यूब फंक्शन, तो f प्लस जी इज स्क्वायर प्लस क्यूब। तो f प्लस जी ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2 और 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 12। तो ऐसे आप इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक, ये हुआ एडिशन, सिंपल है। आपको किसी नंबर पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे दो फंक्शंस को ऐड करना है तो हम ये कहेंगे कि आप दोनों फंक्शन की वैल्यूज उस पॉइंट पे अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इस लाइन को हम नहीं मिटाएंगे
केवल एक आधी लाइन तो मिटा दी, बात अलग है। सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस, if you are given two functions f from x to r and g from also from x to r, where x is also a subset of real numbers f, then हम ये कहेंगे कि f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। मतलब दो फंक्शंस को आप ऐड करके x पे ऑपरेट करिए या दोनों फंक्शंस को ऑपरेट करके सब्ट्रैक्ट करिए, रिजल्ट सेम ही आने वाला है, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल f, सपोज करिए एफ एक्स इज मॉड x, जी एक्स इज से एक्स स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे कि भाई x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है या 4 ले लो, 4 पे निकालना है तो हम -4 लीजिए, -4 लेते हैं। तो f प्लस जी ऑफ -4, ये क्या बनेगा, f ऑफ -4 प्लस g ऑफ -4। f क्या है, मॉड -4, g क्या है, स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो -4 का मॉड लिया, 4 आया, -4 का स्क्वायर किया, 16 आया, आंसर क्या आ गया, 20। मतलब दोनों फंक्शंस को आप ऐड करिए और -4 की वैल्यू पुट करिए। देखिए इन फंक्शंस को ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है। अब मॉड और स्क्वायर को कैसे ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते। यही करना होता है आपको, उन दोनों को ब्रेक करिए और ऐड कर दीजिए। ठीक, सब्ट्रैक्ट, सॉरी हम माइनस पढ़ा रहे थे, पर प्लस कर दिया। अगर यहां माइनस होता तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, तो यह आ गया 4 - 16 विच इज इक्वल टू -12। ठीक, प्लस वाले का भी आंसर सही था, नेगेटिव पढ़ रहे थे तो नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय स्केलर, ये पूरा ही लिख देते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय स्केलर, थर्ड है मल्टीप्लीकेशन of a function by a scalar number। स्केलर नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा। If you are given two real functions f from x to r and g from x to r, where x is a subset of real numbers, then, अरे इसमें टू फंक्शंस की जरूरत नहीं है, पर चलिए हमने लिख दिया तो लिख दिया, या इसको हटा ही देते हैं। if you are given a function f from x to r, f from x to r, then alpha times alpha into f x is equal to alpha into fx। आप पहले फंक्शन ले लीजिए फिर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रिजल्ट सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल fx is equal to x square, x is equal to 5, तो 2f x क्या आएगा, 2fx मतलब 2 टाइम्स fx और 2 टाइम्स f of 5 और 2 टाइम्स 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इज 50। ये हो गया आपका, ये होता है आपका मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। अब आपका नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन थोड़ा प्रोसीजर सेम ही है, कुछ नहीं है, देखिए सब में सेम ही है, सब में सेम ही है। आपका मल्टीप्लाई एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, करना एक ही चीज है
कि आप सबको एक साथ ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। मतलब अलग अलग फंक्शन आया। फोर्थ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस अगर आप देखें तो हम कहेंगे कि इफ f एंड g आर टू रियल functions, f is defined from x to r and g is also defined from x to r, where x is a subset of real numbers, then f into g of x is equal to fx into gx। ठीक, कोई भी दो फंक्शंस ले लो, f of x is equal to mod x and g of x is equal to say x क्यूब। x क्यूब सिंपल फंक्शन से लीजिएगा, कॉम्प्लिकेट इनमें ऐसे भी हो सकता है कि एक ही ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी फंक्शन हो सकता है आपका। तो x इज इक्वल, सपोज करिए यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो हम कहेंगे कि f into g of 2 will be equal to f of 2 into g of 2। अब f2 क्या है? f2 is mod 2 into g2 क्या है? 2 की वैल्यू पुट करिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 विच इज इक्वल टू 40। दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकालिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड सेम थिंग गोज फॉर डिवीजन ऑल्सो। एकदम सिंपल है, कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपली आपको क्या करना है कि दोनों फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज निकाल लीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, इतना ही करना है आपको। अब हमें डिवीजन ऑफ फंक्शंस देखना है। हम कहेंगे कि डेफिनेशन बार बार क्या लिखें, डिवीजन ऑफ फंक्शंस। If f and g are two real functions such that f is from x to r, g is also from x to r, and x is a subset of real numbers, then f by g of x is equal to fx by gx। लेकिन यहां एक कंडीशन लग जाएगी, प्रोवाइडेड, क्या लगेगी कंडीशन बताओ? हमने आपको बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज आ जाती है तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, gx की वैल्यू जीरो ना हो, क्योंकि जैसे ही gx जीरो होगा ये आपका अनडिफाइंड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अनडिफाइंड में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड देन विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो हमने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि आपको इस बात की फीलिंग आ जाए, कि ये हम जो पढ़ा रहे थे ना अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ये होता क्या है, क्यों करते हैं और क्या फायदा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉर पार्ट 1, लेट f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है? fx इज एक्स स्क्वायर एंड gx इज 2x प्लस 1। बी टू रियल फंक्शंस, उसने बोल दिया रियल फंक्शंस हैं, और देखिए दोनों की डोमेन में कोई अंतर नहीं है, एक्स स्क्वायर की डोमेन भी ऑल रियल एक्स होती है, और ये एक लीनियर फंक्शन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इसकी भी डोमेन ऑल रियल एक्स। डोमेन निकालने को अगर हम बोलें तो कहेंगे कि आप फंक्शन की इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शंस देखिए, तो ये दोनों फंक्शंस की इनहेरेंट कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये भी ऑल रियल एक्स के लिए, ये भी ऑल रियल एक्स के लिए, रेंज कुछ भी हो, रेंज से मतलब नहीं है, डोमेन सेम होनी चाहिए। अब आपको क्या निकालना है? पहला पार्ट f प्लस जी ऑफ एक्स। बाय डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस जी एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स जब हमने लिख दिया तो एफ एक्स क्या है आपका? एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या है आपका? 2x प्लस 1। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यह है आपका f प्लस जी ऑफ एक्स प्लस 1। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिख के ऐड कर देना है आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, f माइनस जी ऑफ
एफ एक्स मतलब क्या है इसका, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जी एक्स क्या है 2x प्लस 1, जी एक्स क्या है 2x प्लस 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला f इंटू जी ऑफ एक्स, चलिए ये भी लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स। फोर्थ पार्ट एफ बाई जी ऑफ एक्स, तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है 2x प्लस 1। लेकिन जब हमने ये लिखवाया था तो आपको एक और चीज बताई थी, एक और चीज बताई थी कि भाई इस नंबर को जो डिनोमिनेटर में आ गया जीरो नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड 2x प्लस 1 गिवन 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू -1/2, x की वैल्यू -½ नहीं हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू अगर -½ हो जाती है तो ये 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 रखना एक क्राइम होता है, एक पाप होता है, घोर पाप होता है, आप कभी मत करिएगा ये पाप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए सॉल्यूशन टू पार्ट सेकंड वाला, एफ एक्स क्या है आपका रूट एक्स, जी एक्स क्या है आपका एक्स। फर्स्ट एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, सीधा यही लिख देना है आपको, ये लिख दीजिए उसके बाद कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे ही मतलब है, ठीक। कोई भी फंक्शन एफ एक्स क्या है रूट एक्स, जी एक्स क्या है एक्स, आंसर सिंपल डन, इससे सिंपल क्या चाहिए, अब और कितना सिंपल चाहिए क्वेश्चन आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या मतलब है इसका एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स क्या है रूट एक्स, एक्स जी एक्स क्या है एक्स। थर्ड एफ इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब क्या है इसका एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, मतलब ये है कि दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ एक्स क्या है आपका रूट एक्स इंटू एक्स। अब इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, ये क्या है एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1। जब दो नंबर्स सेम बेस पे मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, ये कितना हो गया एक्स टू द पावर 3/2। फोर्थ वाला एफ बाई जी ऑफ दैट इज, इसका मतलब क्या है सीधा समझना आपको यही है कि इसको आपको सीधे ये लिख देना है, समझना यही है आपको कि एफ बाई जी ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स। तो ये आपका बनेगा एफ एक्स क्या है आपका रूट एक्स और जी एक्स क्या है एक्स, ये भी डिवाइड हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं कि एक्स टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1। जब नंबर्स डिवाइड होते हैं बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 1/2 -1 विच इज इक्वल टू x टू द पावर -1/2 और 1/√x, या √x ऊपर नीचे से कैंसिल कर दीजिए, ठीक। ये हो गया आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। अब और प्रैक्टिस के लिए हम 2-3 रैंडम यहां फंक्शंस लिखते हैं और उन सबकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। सपोज करिए आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और जी एक्स आपको दिया गया x प्लस 1, ठीक। आपको वही चार चीजें निकालनी है, फाइंड
f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स, या फिर f डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। निकालते हैं, चलिए। f प्लस जी ऑफ एक्स, पहला पार्ट क्या आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, सीधा f प्लस जी एक्स, एफ की वैल्यू लिखो, एफ एक्स की वैल्यू लिखो, जी एक्स की वैल्यू लिखो, प्लस x प्लस 1, तो ये आपका बना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, बन गया। चलिए सेकेंड, f माइनस जी ऑफ एक्स, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे इसको हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये कितना बना, एफ एक्स क्या है आपका, अब एफ एक्स की वैल्यू लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और जी एक्स की वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये आपका बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक, चलिए थर्ड वाला, f इंटू जी ऑफ एक्स, क्या बनेंगे, ये लिखना सीखना है आपको, इतना लिख लिए तो आंसर आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स क्या है आपका x प्लस 1, तो ये आपका आएगा x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ये है आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स ये था, जी एक्स ये था, एफ एक्स इंटू जी एक्स ये बन गया। करना कुछ नहीं है बच्चों, बहुत कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, डिवीजन की बात करते हैं तो फोर्थ एफ बाई जी ऑफ एक्स, डिवीजन क्या करोगे, दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिवाइड कर दो, एफ एक्स बाई जी एक्स। बस ध्यान रखना कि जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब देखिए क्या ये कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, तो नहीं, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर एक्स प्लस 1 कैंसिल होता तो हम कैंसिल भी कर देते। यहां पर ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू -1 के बराबर ना हो। x की वैल्यू अगर -1 हो जाएगी तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि भैया ये नंबर अनडिफाइंड। तो फिर बोल बम नहीं हो पाएगा डिवीजन, फिर इन्फिनिटी कहां मिलेगा नंबर, भगवान के पास ही मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 0 से डिवीजन इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की औकात के बाहर है। ठीक, हाँ हो सकता है आप बड़े हो जाएं, आपको ऐसी थियरी डेवलप कर लें जिससे आप इन्फिनिटी को भी डिफाइन कर सकें, तो अलग बात है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का डिस्कशन कंप्लीट करता है, थियरी पार्ट का डिस्कशन कंप्लीट करता है, थियरी पार्ट का। अब आपकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं कौन सी है। एक्सरसाइज नेक्स्ट है आपकी 2.3। तो आपको एक्सरसाइज 2.3 अगले वीडियो से पहले, अगले वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज 2.3 काफी सिंपल है। हम क्वेश्चंस का छोटा छोटा हिंट दे देते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। क्या चेक करोगे कि क्या एक की दो इमेज मिल रही है, क्या डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है, बस डन। सेकेंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए कि फंक्शन में कहां डोमेन चेक करना है, तो आप ये पुट करेंगे कि भैया कहां से कहां तक ये जो नंबर है अनडिफाइंड में चला जा रहा है। ठीक, और उसके बाद आप उसकी डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालने के लिए आप उसका ग्राफ प्रेडिक्ट कर लीजिए या फंक्शन को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, आंसर मिल जाएगा। थर्ड पार्ट, फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x = 2x - 5). राइट डाउन द वैल्यूज।
आपको F7 निकालना है, F0 निकालना है, F-3 निकालना है, x की जगह वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा। फोर्थ, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन द डिग्रीज, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिग्रीज टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फंक्शन है। आपको अलग अलग टेम्परेचर पे सेल्सियस के फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकालना है, ठीक। और फिफ्थ वाला है कि हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, उनकी रेंज निकालनी है आपको। तो ठीक है, आप इन सब सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा और आंसर लीजिए। अगले वीडियो में विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.3। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।